बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एचबीएल बैंक में फॉर्म जमा करवाने के बाद चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपना फॉर्म ऑनलाइन ओईसी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। ये वेबसाइट जो है, इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट कर लें। जैसे ही पेस्ट करेंगे आप लोगों के सामने ये चीज़ ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, इंग्लिश में बड़े हरूफ में लिखना है। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वाले कॉलम में आप लोगों ने अपने वालिद का नाम लिखना है। अच्छा जी, वालिद का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे आ जाना है। एज इज अलाउड बिटवीन 18 to 39। आप लोगों की एज अगर 18 साल से कम है या 39 साल से ज़्यादा है तो ये वाला जो कॉलम है ये रेड ही रहेगा, ये ग्रीन नहीं होगा। मतलब कि ये आपका फिल नहीं होगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश करनी है 1983 से ऊपर अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। उससे पीछे की अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। ये देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी डेट लिख देता हूँ। डे में आप लोग अपनी जो डे है, जिस डेट को आप पैदा हुए वो लिखनी है, यहाँ पे लिख दें। फिर यहाँ पे आपने अपना मंथ लिखना है, जिस मंथ में आप लोग पैदा हुए। जो भी मंथ है वो आप लोगों ने 1983 से आगे आगे लिखना है या 1983 से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1983 सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये जो कॉलम है ये ग्रीन ही है। मतलब कि अगर यहाँ पे आप लोगों की एज 18 से कम होती या 39 से ज़्यादा होती तो ये वाला जो कॉलम था ये रेड ही रहना था। तो यहाँ पे क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दें। इसमें कोई हर्ज नहीं, बिना पासपोर्ट के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नो कर दें, कोई इशू नहीं। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आप लोगों ने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो कंप्लीट यहाँ पे दर्ज कर देना है। जैसे ही आप लोग दर्ज करेंगे तो ये इससे आगे नहीं जाएगा। मतलब कि ये इनसे आप लोगों ने कंप्लीट यहाँ से कॉपी करने हैं, इनको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। री इंटर योर CNIC नंबर, मतलब कि जो भी आप लोगों का आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पे सिंपली सबमिट कर दें। ये मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, ये कोई नहीं मैं कि अपना आईडी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ या किसी का नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना। तो यहाँ पे देखें 03 उसने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। मतलब कि हर किसी का जो मोबाइल नंबर है वो 03 से ही स्टार्ट होता है। तो 03 आप लोगों ने आगे नहीं लिखना। फर्ज करें आगे 03 के आगे आप लोगों के जो भी डिजिट बनते हैं वो आप लोगों ने लिख देने हैं। तो वो लिखेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से नंबर फिल होके आ जाएगा। मतलब कि इससे पीछे वाले नंबर लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। फिर इस कॉलम में भी आप लोगों ने सेम टू सेम वही वाला काम करना है। इस तरह से आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे तो आप लोगों का मोबाइल नंबर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना। यहाँ पे आप लोगों ने फाइल चूज करनी है जो 200 KB की हो। अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपनी फाइल को 200 KB की किस तरह से बनानी है, बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने अपने चालान फॉर्म की पिक्चर ले ली। पिक्चर लेने के बाद उसको लैपटॉप पे या व्हाट्सएप पे सेंड करके लैपटॉप पे आपने PDF में ओपन कर लेनी है। PDF में ओपन करने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे नीचे सर्च बार में जाना है। यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे स्निपिंग टूल। मोबाइल से कर रहे हैं तो फोटो रिसाइजर डाउनलोड कर लें, उसमें भी आप लोग उसको क्रॉप करके 200 KB की बना सकते हैं। 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 KB से कम हो, 190 हो जाए, 150 हो जाए, 120 हो जाए, 100 हो जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं ये जो सेंटर वाला जो फॉर्म है जो OEC का फॉर्म है, बाकी वाले फॉर्म को आप लोगों ने क्रॉप नहीं करना। ये देखें, ऐसे इसको क्रॉप करेंगे। ये वाला सेंटर वाला जो फॉर्म है ये OEC के मुतलका फॉर्म है, बाकी वाला कोई फॉर्म आप लोगों ने क्रॉप नहीं करना। इसको Ctrl+S कर दें। Ctrl+S करने के बाद ये आप लोगों के पास सेव हो जाएगा। ये देखें, मेरे पास जो OEC का फॉर्म मैंने क्रॉप किया था प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका जो साइज है 44.3 KB है। मतलब कि ये मैं प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट कर सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है। यहाँ से फिर आप लोगों ने अपनी फाइल चूज कर लेनी है जो चालान फॉर्म की फाइल है। जैसे ही मैं इसको चूज करूंगा, ये देखें, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद ये आप लोगों को कहेगा कि आप प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अपलोड कर दें। तो मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह किसी और दोस्त का चांस ज़ाया हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे फिर आप लोगों ने ऑफिस सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पेपर की रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने जब करवानी है वो कौन सा ऑफिस सेलेक्ट करना है। मतलब कि अपने नज़दीकी ऑफिस सेलेक्ट कर लें, लाहौर कर लें, कराची कर लें, इस्लामाबाद कर लें,
पेशावर कर लें, कोयटा कर लें, जो आप लोगों को नज़दीक पड़ता है वही आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि जितने भी ऑफिस हैं वो यहाँ पे आप लोगों के सामने शो होके आ जाएंगे। इनका जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद है, रीजनल ऑफिस कराची है, रीजनल ऑफिस लाहौर है, रीजनल ऑफिस पेशावर है और कोयटा है। तो किसी भी सिटी में आप लोग करवा सकते हैं जो आप लोगों को नज़दीक पड़ता है। ये करवाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिखा हुआ है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी की असली रसीद दरख्वास्त के साथ लाजमी मुंसलिक करें और बराए मेहरबानी चलान फार्म की जगह कोई दूसरा मवाद मुंसलिक ना करें। एक से जायद मरतबा मालूमात में रद्दबदल करके अप्लाई करने की सूरत में ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी बल्कि आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ से फिर आप लोगों ने सबमिट कर देना है। मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि किसी और दोस्त का चांस ज़ाया हो जाएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर आप लोगों को गुड का साइन बना नज़र आ जाएगा। आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लड़कियां भी ऐसे ही करेंगी और लड़के भी ऐसे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोशिश करें दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर वीडियो अभी तक आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।